जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार और डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूरी हो, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को आज बताएंगे हिंदी ग्रामर का जो समास आपका चैप्टर है उससे आपके एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछता है, यानी 5 नंबर का हर एक बार पूछता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं जिसमें जो भी हम आपको 40 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि यहीं से आपके एग्जाम में 100% गारंटी का आपका है पूछेगा, तो जरूर से जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपका इसका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे में जवाब दे सकते हैं कि 1 का इतना हुआ, 2 का सी हुआ, डी का 3 का बी हुआ, जो भी है आप दे सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आपको आज 40 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला है समास से संबंधित, केवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद इसको जरूर से जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगर इसका जवाब आता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? दुग्गु, अव्ययीभाव, बहुब्री, तत्पुरुष। तो आप सभी बताइए कि किस समास में कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बहुब्री समास। बहुब्री समास से आप सभी का ये राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर 1 का। चलिए दूसरा है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। क्वेश्चन पूछा कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुब्री है या दुग्गु है या क्रमधारीय है या द्वंद्व है। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो आप सभी बताइए। तो इसका राइट आंसर आप सभी का फाइनली ये हो जाएगा बहुब्री समास। बहुब्री समास मृत्युंजय में है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि अजातशत्रु में कौन सा समास है। अजातशत्रु में आपसे पूछ रहा कि कौन सा समास है। तत्पुरुष है, बी ऑप्शन द्वंद्व, सी क्रमधारीय और डी बहुब्री। तो इस चारों में से ऑप्शन कौन, अजातशत्रु में से कौन सा समास होता है, तो आप सभी बताइए। तो फाइनली इसका राइट आंसर अजातशत्रु यानी ये बहुब्री समास में जाएगा। ये बहुब्री समास इज द राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा बहुब्री समास। नेक्स्ट है कि चौथा क्वेश्चन कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है, आप सभी बताइए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में कौन सा समास है, तो आप सभी बताइए। तो गौशाला में आपको देखिए क्वेश्चन में क्या करना, छांटना है ऑप्शन। यहाँ पर दुग्गु यानी इसमें जो है संख्यावाचक होता है। अगर किसी शब्द के शुरू में संख्यावाचक आ जाए तो उसको हम दुग्गुवाचक में रखेंगे, तो इसको हम तो छांट ही दिए। उसके बाद बहुब्री यानी विशेष हो जाता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति, तो ये तो है नहीं गौशाला, और द्वंद्व यानी जोड़ा तो है नहीं, तो यानी इसका राइट आंसर आप सबको ऑप्शन में छांटना है। और जो बचेगा उसका गौशाला में, यानी गौशाला में कौन सा बात है, तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह इसका बी से गायब है, इसीलिए राइट आंसर आपका बी है का तत्पुरुष समास। गौशाला में गौ के लिए शाला यानी के लिए यानी तत्पुरुष। जो कोई विभक्ति चिन्ह से के हुआ तो के विभक्ति चिन्ह हुआ, तो गौ के लिए शाला यानी गौशाला, तो गायब हुआ यानी तत्पुरुष समास। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में आप सभी बताइए कौन सा समास पाया होता है। तो 5 का राइट आंसर सभी का तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसमें भी विभक्ति चिन्ह गायब है, इसको आप देखेगा देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति। जो देश के लिए प्रेम करता है, जो देश के लिए भक्ति करता है उसे देशभक्ति यानी विभक्ति चिन्ह गायब, यानी राइट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा शब्द में कौन सा, द्वंद्व है, दुग्गु है, क्रमधारय है, अव्ययीभाव है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो आप सभी बताइए। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होता है। तो 6 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दुग्गु, क्योंकि इसमें संख्यावाचक है। चौराहा मतलब 4 यानी चौराहा मतलब 4, इसमें संख्यावाचक आएगा, ये सभी का दुग्गु हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि चराचरम जगत में कौन सा समास है। चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो आप सभी बताइए। 7 का राइट आंसर क्रमधारय, क्रमधारय हो जाएगा। चराचरम जगत में कौन सा समास है, क्रमधारय, ये हो गया। अगला देखिए, अगला है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो 8 का बताइए आप सभी क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर राइट हो जाएगा अव्ययीभाव। इसका अव्ययीभाव, क्योंकि हम आपको एक ट्रिक बताते जब समास हमने पढ़ाया था, यथा, बे,
प्रति, प्रति, भर अगर किसी शब्द के शुरू में आ जाए यथा, यानी इसमें देखिए यथाशक्ति यानी यथा में या आपका ट्रिक मैच कर गया यानी अव्ययी भाव, यानी ट्रिक अगर सीख लीजिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए समास का वीडियो पहले देख लीजिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, ये जान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट उपकुल में कौन सा समास है, उपकुल में क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, उपकुल में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। उपकुल में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप सभी का अव्ययी भाव, यथा, वे, प्रति, भर, ये भी उप है तो इससे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि समास का अर्थ क्या होता है, यानी समास जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना या विस्तार करना या विच्छेद करना या नवीन अर्थ करना। तो समास का अर्थ क्या होता है, जिसका राइट आंसर आप सभी का संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप मतलब कि छोटा, संक्षेप मतलब कि किसने बोलते हैं कि संक्षेप को छोटा यानी छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन है कि आप बताइए अनुचित, अनुचित में कौन सा समास है, अनुचित में कौन सा समास है। तो 11 का राइट आंसर तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा या बहुब्री होगा या अव्ययी भाव। तो अनुचित में कौन सा समास है, तो 11 का राइट आंसर आप सभी का अव्ययी भाव हो जाएगा, 11 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अव्ययी भाव, जान लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है कि माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, आप सभी बताइए। कि क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि माता पिता में कौन सा समास है, दुगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्री है। तो ऑप्शन छठना है, बहुब्री तो कदापि नहीं होगा क्योंकि जोड़ा है, कर्मधारय भी ना होगा, दुगु यानी संख्यावाचक है नहीं, यानी द्वंद्व यानी जोड़ा यानी माता पिता अलग तो द्वंद्व हो गया, ये राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में कर्मधारय समास है, यानी इसमें आपको नहीं पूछा है कि समास देगा, पूछा कि कौन सा ना, इसमें उल्टा ही पूछ दिया कि किस शब्द में कर्मधारय समास है, किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो बताइए क्या होगा, तेरे का राइट आंसर, तेरे का राइट आंसर क्या होगा, तेरे का राइट आंसर क्या होगा। तो फाइनली इसका आंसर बताइए किस शब्द में कर्मधारय समास है। देवकी नंदन नहीं होगा, त्रिलोकी नाथ यानी बहुब्री समास, चंद्रचूड़ यह भी ना होगा, यानी महाराजा यानी किसी का जो महाराजा, महाराजा यानी इसका जो है मतलब कर्मधारय मतलब कि विशेष उपमा करना, यानी वो व्यक्ति बहुत अच्छा उसके बारे में गांव में बोलते हैं कि बड़ा किसी का करना, तो इसलिए इसमें कर्मधारय समास में आ जाएगा, यानी महाराजा होगा किस शब्द में कर्मधारय समास है। उसके बाद अब यहाँ से आपसे पूछ रहा तो द्विगु समास का उदाहरण कौन है, द्विगु समास का उदाहरण क्या है। तो 14 का राइट सभी बताइए, द्विगु समास का उदाहरण कौन है। द्विगु समास यानी संख्यावाचक, तो आपको खोजना है कि शब्द में संख्यावाचक कहाँ है। तो इस शब्द में आपको एक ही लिखा होगा कि नवग्रह यानी नवग्रह यानी 9 यानी संख्यावाचक, यानी राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। आप सभी जान लीजिए 14 का सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। अगर आपसे क्वेश्चन हम पूछ दे कि जी जान में कौन सा समास है तो आप क्या बताइएगा, जी जान में कौन सा समास है आपको ध्यान रखना है। जी जान है ये आप सभी का द्वंद्व हो जाएगा, दो यानी जोड़ा है तो जी अलग जान अलग तो यानी द्वंद्व समास से। अगला बताइए स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर द्वंद्व, क्योंकि ये जोड़ा है, स्त्री अलग पुरुष अलग यानी ये जोड़ा बन गया, ये आपका सभी का द्वंद्व समास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, इसका बहुब्री समास। रघुपति शब्द जो है ये बहुब्री समास का उदाहरण है, आप सभी जान लीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि बहुब्री समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो बहुब्री समास का उदाहरण कौन नहीं है। ये दीर्घ बाहु यानी यह सभी का जोड़ा हो गया। तो बताइएगा बहुब्री समास का उदाहरण कौन नहीं है, बहुब्री समास का उदाहरण का 17 का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, 17 कितना 17 है तो 17 का आंसर 12 सिंघा, यानी 12 सिंघा आप सभी का बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या होगा, ऋण मुक्त समस्त पद का यानी ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। तो ऋण मुक्त शब्द समस्त का विग्रह क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर आप सभी का देगा ऋण से मुक्त। यानी इसमें अगर समास पूछता तो आपको तत्पुरुष मारना रहता, यानी तत्पुरुष मारेगा तो राइट हो जाएगा। यानी आपसे ऋण मुक्त में कौन सा समास से पूछ दे तो तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त शब्द का विग्रह क्या होगा, तो ऋण से मुक्त पाने वाला व्यक्ति ऋण मुक्त कहलाता है, तो ये भी जान लिए। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्री समास है। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्री समास है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर आप बताइए। 19 का राइट है बहुब्री यानी अकेला व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति। पंजाब यानी राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा पंजाब। चौराहा मतलब 4, पसेरी मतलब 5, शताब्दी मतलब 7 यानी दुगुत नहीं होगा, लेकिन आप सभी का पंजाब हो जाएगा। यानी किस शब्द में बहुब्री समास है। तो 19 का राइट आंसर आप सभी का पंजाब। अगला है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी जो पद है यानी शब्द जो है, इसमें कौन सा समास होगा आप सभी बताइए। तो गुरुमुखी शब्द में जो समास होता है, इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, गुरुमुखी में जो है आपका भी हो जाएगा बहुब्री समास। गुरुमुखी शब्द में जो है वो बहुब्री समास होता है। तो 20 का राइट आंसर का बहुब्री समास है। और एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी देख ही लेते हैं, उसके बाद इसका अंत करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन है। द्विगु यानी संख्यावाचक। द्विगु समास का उदाहरण कौन है। 21 का राइट सभी का क्या होगा। 21 का त्रिभुजन यानी 3, त्रिनेत्र हो गया यानी 3, त्रिनेत्र। दशानन यानी रावण पूछ रहा है, नहीं दुगु इसमें संख्यावाचक पूछ रहा है। दशानन किसी आगा तीसरे व्यक्ति का नाम, इसमें भी संख्यावाचक है लेकिन नहीं होगा। एक दंत ये भी नहीं होगा। त्रिभुजन में आपका त्रि हो जाएगा। बता दिए 21 क्वेश्चन आपको बता दिए टोटल, और जो भी मैं आपको बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको इसको याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जो भी समास से पूछेगा, समास से जो भी प्रश्न आपके बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछेगा, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।